सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को, दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों आज हम औसत की 4th क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 क्लास कर ली है जिसमें हम कंसेप्ट प्लस RS अग्रवाल मैथ के 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप नंबर 11 से। इस टाइम में खेल से संबंधित प्रश्न हो गए, जैसे कि क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। दोस्तों क्या दिया है कि 10 पारियों का औसत 32 था। अब अगली पारी में यानी 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हमें नहीं मालूम। हमने मान लिया कि उसने x रन बनाए, तो इनको मिला के कितनी पारी हो गई 11। अब 11 पारियों का औसत उसने बोला है कि औसत 4 अधिक हो जाए, यानी औसत पहले कितना था 32, अब कितना हो जाइए 36। अब हम क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। योग क्या होगा, यानी 10 का औसत 32 है तो योग यानी टोटल कितना हो जाएगा 320, और ये कितना हो जाएगा x बराबर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 11 पारियों का औसत आ जाएगा। तो 11 चीज़ 66, अच्छे लगे 6, और 11 33 और 6 39, यानी ये कितना आ जाएगा 396। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू इधर, यानी x की वैल्यू निकाले तो 320 उधर चल जाएगा, यानी 396 में से 320 चला जाएगा तो कितना बचेगा 76। दोस्तों ये क्वेश्चन CGL 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत कितना है। अब देखो दोस्तों 10 पारी है, 10 पारी में हमें नहीं मालूम कितना औसत था, हमने मान लिया x था, लेकिन उसने 11वीं पारी यानी 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 बढ़ जाए। यानी पारी कितनी होगी 11, और औसत क्या हो गया, पहले था x और अब क्या हो गया 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया तो यानी x + 5 हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, इससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, आपको क्वेश्चन ईजी भी लगने लगेंगे। अब देखो इनका टोटल कितना हो जाएगा 10x, और इसका 100 बराबर इसका कितना हो जाएगा 11x + के 55। हमें x की वैल्यू निकालनी, तो ये x इधर चल जाएगा और 55 इधर आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी 11x में से 10x इधर जाके क्या बचेगा सिर्फ x, और ये 100 में से 55 जाके घट जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 45, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। उसने कहा कि रनों का वर्तमान औसत कितना है। वर्तमान औसत देखो पहले कितना था, अगर वो पहले पूछता तो 45, लेकिन अब जब वर्तमान यानी 5, जब उसने 11वीं टेस्ट मैच में 100 रन बनाए, 11वें के बाद क्या हो जाएगा x + 5, यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारी 45, और 5 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x + 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, यानी अब जब औसत है ना वर्तमान औसत हो 50 हो जाएगा। दोस्तों अब टाइप 12 देखेंगे। टाइप 12 में क्या है कि आयु संबंधी प्रश्न हो गए, यानी इसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक आदमी के 7 बच्चे थे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। 6 वर्ष की आयु का एक बच्चा मर गया, शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन CGL 2013 में आया है और CGL 2014 में आते हैं, यानी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना कि 7 बच्चे थे और उनकी औसत आयु क्या थी 12, लेकिन इनमें से एक मर गया और जिसकी उम्र कितनी थी 6 वर्ष, तो यानी अब कितने बचे 6। अब इन 6 का औसत बताना हमें कितना होगा। तो दोस्तों देखो हमने मान लिया इनका औसत x होगा। अगर हम इनका देखें तो 12 से 84 माइनस के, यानी 84 टोटल हो जाएगा, इनका टोटल कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 6x। अब देखो ये कितना रह जाएगा 78, और ये 78 किसकी वैल्यू है 6x की। x की वैल्यू हम क्या निकालेंगे 78/6, कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 83 78, यानी उनकी जो औसत आयु है ना अब जा एक बच्चे मरने के बाद, तो उनकी औसत आयु अब जा 13 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यानी टाइप 13 है। 13 टाइप में क्या है, इसमें क्या होगा कि इसमें चाल दूरी समय से संबंधित प्रश्न देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा y किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसकी आने जाने यानी पूरी यात्रा में
की औसत चाल बतानी। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि 2 गुना एक्स, एक्स यानी जाते टाइम की स्पीड प्लस मल्टीप्लाई में आते टाइम की स्पीड अपॉन में इन दोनों स्पीड का टोटल यानी एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता, तो पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखो दोस्तों हमने क्या है कि 2 मल्टीप्लाई में एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 12 मल्टीप्लाई वाई, वाई की वैल्यू क्या है 18 अपॉन में 12 प्लस 18, ये हो जाएगा। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24 गुना 18, नीचे क्या हो जाएगा 18 और 12 30, अब 30 6 पंजे 30 और ये 6 चौक 24 यानी 18 चौक 72, 72 बटे 5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 14.4 आ जाएगा। इसकी जो औसत चाल होगी 14.4 किलोमीटर पर हावर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या होगा, खर्च या वेतन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके मैथ का ही है, ये क्वेश्चन आपके मैथ का लिया गया 47 है क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या गया कि एक परिवार का वर्ष के पहले 4 महीनों में औसत मासिक खर्च 4500 रुपये तथा अगले 8 महीनों में 4800 रुपये है। यदि इसकी वार्षिक बचत 6600 रुपये हो तो उसकी औसत मासिक आय क्या है। अब देखो दोस्तों पहले 4 महीने का औसत कितना है 4500 प्लस आगे की 8 महीने का औसत क्या है 4800। अब हमें पूरे साल का निकालना, अब पूरे साल का हमने मान लिया x। अब देखो हमें क्या करना है, इनका टोटल निकालना। इनका टोटल क्या हो जाएगा 45 चौका 180, अब 2 जीरो है तो 2 जीरो और आ जाएगी यानी 18,000 आ जाएगा। अब 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो तो आएगा, 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38 यानी क्या हो जाएगा 384, 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38। ये किसका है 12x की वैल्यू। अब देखो इसको ऐड कर लो और उसको 12 से डिवाइड करना। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0, ये 4, 8 8 दूनी 16 6 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 यानी क्या आ जाएगा 56,400। और ये किसकी वैल्यू 12x की, हमें निकालनी x की वैल्यू यानी क्या है 12x की वैल्यू और हमें x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे हम 56,400 को 12 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब देखो इससे क्या आएगा 12 चौक 48 यानी जब इससे हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4700। दोस्तों जो हमारा 47 क्वेश्चन है ये सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें अलग से जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक खर्च है अलग से 6600 रुपये। अब उसको भी ऐड कर लेते हैं, आप देख लेना। चलो ठीक है, जब हम 47 क्वेश्चन कराएंगे जब भी कराएंगे इस क्वेश्चन को दोबारा फिर। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आज यानी जो हमारा मैथ है छोटे वाला उसके क्वेश्चन कराएंगे और हमारे जो जितनी भी औसत में टाइप है आपके सी एग्ज़ाम के लिए, यानी आप कोई भी 12th लेवल का जो कोई भी एग्ज़ाम दो वो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब हम स्टार्ट करें अपने आर्यस अग्रवाल मैथ को। आर्यस अग्रवाल मैथ में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है देखो मैथ में 24 दे रखा है लेकिन वहाँ पर 25 कर लेना। क्वेश्चन में यह है कि 25 छात्रों एवं उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है, हमें बताना कि अध्यापक की आयु कितनी है। अब उसने दिया है कि 25 छात्रों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 25 की कितनी है 15 वर्ष है। उसने बोला है कि यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दिया जाए यानी इसमें से अध्यापक निकाल दिया जाए, हमें नहीं मालूम कि अध्यापक की आयु कितनी है, हमने मान लिया x है तो औसत 1 कम हो जाता है, यानी अब कितना रह गया 25 में से 1 गया 24 और 24 का औसत कितना रह गया 24 का औसत 14 रह गया। अब हमें ये बताना कि जो अध्यापक है उसकी आयु कितनी थी। अब देखो दोस्तों हमें इसका टोटल निकाल लोगे 15 की 25 में मल्टीप्लाई करके
और 24 ये x की इसमें और ये 24 की 14 में। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना, यानी जब हम करेंगे 15 पंजे 75 का 5 का हंस लगे 7 15 दूनी 30 और 7 37, यानी जब हम 25 की 15 में मल्टीप्लाई तो 375 आएगा। इसमें से x घटाना। अब 14 चौका 56 का 6 का हंस लग गया 5, 14 दूनी 28 और 5 33, यानी ये क्या है 375 और ये है 336। अब हमें x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 375 माइनस 336, यानी इनका डिफरेंस आ जाएगा 39 का, यानी अध्यापक की आयु 39 वर्ष थी। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 में बोला गया कि एक कंपनी के 30 कर्मचारियों का औसत वेतन 4000 है। यदि प्रबंधक का औसत भी सम्मिलित कर लिया जाए तो मासिक वेतन बढ़कर 4300 रुपये हो जाता है। प्रबंधक का मासिक वेतन कितना है? अब देखो दोस्तों 42वें क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक कंपनी के 30 कर्मचारियों का औसत कितना है 4000। अब 30 का कितना है 4000। अभी इसमें प्रबंधक का वेतन भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी एक और प्रबंधक का वेतन हमें नहीं मालूम कितना है, हमने x मान लिया, लेकिन अब इन 31 का जो औसत है वो 4300 हो जाता है। अब ये क्या हो गया 4300 हो जाता है। तो प्रबंधक का मासिक वेतन, ठीक जैसे सारे क्वेश्चन हमारे एक ही कंसेप्ट पे हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि हम एक ही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से न करके सभी क्वेश्चनों को एक तरीके से ही करेंगे हम। अब देखो हमें जब हम इसका टोटल करेंगे, यह आप इसको बहुत ईजी मेथड से कर लो, क्योंकि ये देखो कैलकुलेशन क्या है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं। अब इजी कैसे बनाओगे, आप देखो ये कितना है 30 और ये क्या है 31। अब 31 का कितना बढ़ा 300 बढ़ गया, और यानी 300 किसकी वजह से बढ़ा होगा, यानी 31 है जो प्रबंधक आया होगा 4300 तो वो अपने लाया होगा, यानी जो अब औसत क्या हो गया 4300 तो वो अपने लाया, लेकिन ये 4000 है 300 इनको भी बढ़ाए ना उसने, और 300 जब उसने इनके बढ़ाए तो कितनों के बढ़ाए 30 के, तो यानी कितने बढ़ जाएंगे 30 गुना, यानी कितने बढ़ जाएंगे 9000। जब 43 तो खुद के लाएगा और 9000 ये बढ़ाएगा तो टोटल मिला के 13300 उसकी वो होगी, यानी हमारे आंसर ये होगा। या आप बस वो अपने जो हमने पिछले वाले मेथड से किए उससे भी कर सकते हो। आप एक बार इसको समझ लो, देखो 30 का औसत है 40, एक का औसत हमने x मान लिया, और 31 का है 4300। अब देखो कि जो प्रबंधक लाया वो 4300 तो अपने लाया ही होगा, और देखो इन 300 इनके बढ़ा दिए, कितनों के बढ़ा दिए 30 के, तो यानी 30 के जब 300 बढ़ाए यानी 9000 और बांट दिए उन्होंने 30 में, और 4300 अपने लाया तो टोटल 13300 लाया होगा वो। या फिर आप इसी मेथड से कर लो, 30 की और 40 की मल्टीप्लाई, 30 का था 4000, एक का हमें पता नहीं कितना था, लेकिन 31 का कितना हो गया 4300। तो अब हम इनकी वो मल्टीप्लाई कर ले, 3 चौक 12, 3 जीरो एरी 1 जीरो एरी 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो प्लस के x बराबर ये 2 जीरो तो है ही, 31 दिए 93 का 3 का लगे 9, 31 चौका यानी 31 चौका 124, 24 और 9 133। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 13300 का, बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अन्य ऊपर वाले मेथड से अपनी कैलकुलेशन से बचने के लिए आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में क्या बोला गया है। 43 में बोला गया है कि एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी। एक 55 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर उसके स्थान पर एक 39 वर्षीय व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन जाता है। वर्तमान समिति की औसत आयु क्या है। अब देखो 8 सदस्यों की औसत आयु थी 40, एक 55 का चला गया और 39 का आ गया, तो यानी कितने का लॉस हो गया 55 में से 39 जागे, यानी 16 का जो लॉस हो गया। यानी जो समिति थी वे 16 मेंबर, यानी जो पहले औसत था उसमें से, यानी जो पहले का टोटल था उसमें से 16 कम हो गया। अब पहले आदमी कितने थे 8, क्योंकि एक गया और एक आया, अब भी 8 ही है, तो यानी ये जो 16 है ना ये 8 में बढ़ जाएगा, यानी क्या, यानी 2, यानी प्रत्येक का 2 कम हो जाएगा। पहले औसत कितना था 40 और उनमें से 2 कम हो गया, तो यानी अब औसत कितना रह जाएगा 38 रह जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सुविधा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप सीधा कर लो। 8 का कितना है 40, एक चला गया 55 वाला, यानी 55 वाला चला गया और एक 39 वाला आ गया, लेकिन अब 8 अब भी तो 8 ही है, उनका औसत हमने x मान लिया, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लगे, 8 चौक
32 320। अब प्लस माइनस के 55 प्लस के 39 बराबर 8x। अब देखो यानी 55 जाने और 39 आने, तो यानी मतलब छः जाने और सॉरी 16 जाने, तो 16 जाने के बाद क्या बचा 304, और 304 किसकी है 8x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 304/8। अब हम इसको करेंगे, जब हम इसको करेंगे तो टोटल देखो 8 × 24, यहाँ से कितना रह जाएगा 6 और 8 × 64, 8 × 64 यानी क्या आ जाएगा 38। हमारा इसका आंसर 38 आ जाएगा। या फिर आप उसको बहुत छोटे से तरीके से करो, क्योंकि देखो 16 गया और 16 कितने के पास से गया 8 के पास, यानी सबके पास से कितना कितना गया 2 गया, तो सबका औसत क्या था 40 और सबके पास से 2 गया, तो यानी कितना औसत रह गया 38। आप उस वाले मेथड से कर लो, थोड़ा शॉर्ट भी है और ईजी भी है, और ये भी वैसे तो ये भी ईजी है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो अगर आपको वो क्लियर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 में क्या बोला है कि 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज के 85 अंक प्राप्त हुए। यदि वे 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत 84 होता। तो पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। अब देखो दोस्तों, यानी पहले क्या था 8 व्यक्तियों की थी, हमें नहीं मालूम उनका औसत क्या था, ठीक है, हमने एक्स मान लिया। लेकिन एक व्यक्ति अगर उसने एक ने 85 प्राप्त किए, अगर वो 85 ना प्राप्त करके 92 प्राप्त करता, यानी 7 एक्स्ट्रा प्राप्त करता, तो औसत कितना हो जाता, औसत हमारा 84 हो जाता, यानी पूरी टीम का औसत क्या हो जाता 84 हो जाता। अब देखो 8 का क्या हो जाता 84 हो जाता, यानी टोटल कितना हो जाता। अब देखो 8 चौक 32 का 2 का ऐसे लगे 3, 8 8 64 और 3 64 3 69, यानी अगर वो 85 की जगह 92 प्राप्त कर लेता तो यानी उसका कितना हो जाता 692 टोटल हो जाता। अब देखो लेकिन उसने तो प्राप्त किए थे 87, अब इस 85, तो यानी कितने प्राप्त किए थे 7 कम प्राप्त किए थे, तो हम इसमें से 7 घटा देंगे, और जब 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 685 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी ये गलत कर दिया हमने, 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3, और 8 8 64 और 3 67 होते हैं, यानी क्या हो जाएगा 672 हो जाएगा। जब हम 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 665, यानी उनका टोटल क्या हो जाएगा 665 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है कि मुकेश के पास सोहन से दुगना धन है तथा सोहन के पास पंकज से 150% अधिक धन है। यदि तीनों का औसत धन 11,000 हो तो मुकेश के पास कितना धन है। अब देखो दोस्तों क्या बोला गया है कि एक तो है मुकेश, ठीक है, एक मुकेश है, एक सोहन है, मुकेश है, सोहन है और एक पंकज है। हमने मान लिया पंकज के पास 100% धन था, तो सोहन के पास कितना धन होगा, इससे 50% अधिक, 50% अधिक यानी कितना होगा 150%, और लेकिन मुकेश के पास सोहन का 2 गुना धन है, तो यानी मुकेश के पास कितने परसेंट धन होगा 300% धन होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम तीसरे का धन मानते हैं, जो भी उसने तीसरे दिया गया है, लेकिन उन सब का औसत यानी इन तीनों का औसत, तीन का औसत कितना है 11,000, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 33,000, यानी इन सब का टोटल कितना हो जाएगा 33,000। अगर हम देखें तो इनका औसत कितना है 300%, 150%, 100%, यानी 3 4 5, यानी 550% की वैल्यू कितनी है 33,000। हमें किसका निकालना, तो मुकेश के पास कितना धन है, तो मुकेश के पास है 300%, ये 550% की वैल्यू 3300, तो 300% की वैल्यू निकालनी है हमें। 300% की वैल्यू 33,000 है, क्योंकि वो 11,000 था तो 33,000 है। अब 33,000 को हम 550 से डिवाइड करेंगे और 300 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी 11 पंजे 55 और 11 3 33, यानी नहीं हो जाएगा। जब हम इसको ये कितना हो जाएगा 3,000 गुणा 30, यानी 3 3 9 और 1 0 यानी और 3 0 यानी 4 0, 1 2 3 4, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 90,000, और जब 90,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18,000, इसका आंसर आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 में क्या बोला गया कि एक स्कूटर सवार 150 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता तथा इतनी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से आता, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। दोस्तों इसमें क्या गया, किस स्पीड से गया 50 की और वापस किससे आया 30 की। हमने बोला है कि अभी जो टाइप कराई हमने उसमें क्या बोला था, औसत चाल क्या निकालते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई जाने की स्पीड मल्टीप्लाई आने की स्पीड अपॉन में जाने प्लस आने की स्पीड का टोटल। अब देखो टोटल कितना हो जाएगा 80 और ऊपर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्या आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई 30। अब देखो 1 0 चली गई, इससे काट दो, ये काट दो 4 से, 4 दूनी 8 और ये 4 से 25 बार, तो ये क्या आ जाएगा 25 थी 75/2। 75/2 का मतलब क्या होता है 37.5 किलोमीटर पर हावर। अब 47 क्वेश्चन देखो। 47 में क्या बोला है, एक परिवार का वर्ष के पहले 7 महीनों का औसत मासिक खर्च 4500 रुपये है तथा अगले 8 महीने का 4800 है तथा यदि इसकी वार्षिक बचत 6600 रुपये हो तो इसकी औसत आय क्या होगी। अब देखो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन था, हमने पहले भी कराया है क्वेश्चन, यानी टोटल कितना आया था हमारा, ये वाला क्वेश्चन आप पीछे भी देख सकते हो, 4 का 4500, 8 का 4800, 12 का x मान लिया हमने, इनका टोटल इसकी मल्टीप्लाई करके 18000, इसकी मल्टीप्लाई करके ये कितने 12x की। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर रोक दो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या है कि ये 12x की वैल्यू कितनी है 56,400। अब देखो 12 मंथ का जो खर्चा है वो है 56,400, लेकिन उसने बचत भी की है 6600 रुपये की, तो हम इसमें 6600 और ऐड कर लेंगे। जब 6600 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63,000, यानी जो ये आय हो जाएगी 12 महीनों की। 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63,000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 63,000 को हमें 12 से डिवाइड करना। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 और क्या बच जाएगा 30 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी क्या आ जाएगा 5250। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो कैसे कराया था हमने। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 में क्या बोला है कि एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए। अब क्या है 48 है हमारा कि 9 पारियों में कुछ रन बनाए तथा 10वीं पारी में उसने 16 रन बनाकर अपनी औसत संख्या में 8 रनों की वृद्धि कर ली। 10 पारियों के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या थी। अब देखो 9 पारी थी, 9 पारियों में उसका औसत क्या था, 9 पारियों में उसका औसत मान लिया x था, लेकिन 10वीं पारी में यानी 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए और औसत क्या हो गया 10 पारियों का, यानी 8 बढ़ गया, यानी x में 8 बढ़ गया। अब इसको सोल्व कर लो, 9x टोटल प्लस के 100 बराबर ये हो जाएगा 10x प्लस के 80। अब ये x इधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो नहीं 10 में से 9x गए, x बच जाएगा और 100 में से 80 गए 20, यानी पहले औसत क्या था 20, लेकिन उसने पूछा कि अब क्या हो जाएगा 20 प्लस 8, यानी अब क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 10 पारियों का औसत 28, 9 पारियों का था 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। एक वर्कशॉप के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 2550 रुपये है। यदि 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 3000 रुपये हो तो शेष कर्मचारियों का औसत 2340 हो तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्कशॉप के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ये है। यदि 7, देखो 7 का तो औसत दे रखा, 7 का दे रखा 3000, लेकिन हमें नहीं मालूम दूसरे वाले जो है वे कितने हैं, लेकिन उनका औसत दे रखा हमें 2340, लेकिन पूरी कर्मचारियों का यानी इसको इनको मिला के पूरी यानी एलिगेशन लग जाएगा इसमें, क्योंकि जब भी दो चीज़ों को मिक्स करके हम एक चीज़ बनाते हैं, यानी 7 कर्मचारी ये और दूसरे x कर्मचारी ये, इन सब का औसत क्या है 2550। अब देखो इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस निकाल लो। अब देखो इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा देखो 23,400 है, इसमें से इसको घटा दो 0, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 5 में से 3 गए 2, यानी क्या जाएगा 210। और जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या जाएगा 450। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल करने के बाद क्या जाएगा, सॉरी कैंसिल तो होगा ही नहीं है, हाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 से 3 से कट जाए 7 से 21 और ये क्या जाएगा 3 पंजे 15 3 45, यानी इसको भी 3 से काट दे, इसको भी 3 से काट लिया। तो दोस्तों देखो ये क्या थी, जो रेशो ऊपर का होता है
जो रेशो नीचे का होता है वो ऊपर का होता है। अब रेशो इसका तो 7 का 7 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। लेकिन उसने पूछा टोटल कर्मचारी, तो 7 तो ये रहते और 15 ये थे, तो यानी टोटल कितने कर्मचारी हो गए 22 कर्मचारी हो गए। दोस्तों ये मेथड बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक नाव एक निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, तो पूरी यात्रा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। अब देखो, अब 15 की स्पीड से गई, हमने बोला था कि 2 की मल्टीप्लाई करो, 15 से गई 10 से वापस आई और उनका टोटल कर लो 15 + 10। अब देखो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 गुणा 10 बटे में क्या हो जाएगा 15 10 25। अब 5 से काट लो, 5 दूनी 10, अब 5 पंजे 25, अब 5 छंग 30, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 6 दूनी 12, यानी आने जाने की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 में क्या बोला गया कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र आ जाने से खाने पर होने वाले खर्च के प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च होता था। अब देखो दोस्तों 35 छात्र थे, यानी हमारा 51 क्वेश्चन है। 35 छात्र थे, हमें नहीं मालूम उनका खर्च क्या था, हमने मान लिया x, लेकिन 7 छात्र हो रहा आगे और उनका टोटल यानी कितना है 42 है, क्योंकि अगर 42 टोटल है तो औसत क्या होगा उनका 6 है। लेकिन अब जब कितने आदमी हो गए 42, अब उनका औसत है ना जो पहले था उसमें से 1 कम हो गया, यानी पहले से x - 1 हो गया। अब इनका टोटल करें तो क्या आ जाएगा 35x। अब ये तो 42 उन्होंने दे रखा टोटल खर्च, क्योंकि औसत तो 6 है, 42 आएगा बराबर। अब 42 की मल्टीप्लाई x में करो तो 42x - के 42। अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो यानी इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 84 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, यानी पहले जो वो खर्चा था ना औसत खर्च था वो 12 था, लेकिन उसने पूछा टोटल खर्च, तो टोटल क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए हम कुल संख्या और में एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 420 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 52 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब क्वेश्चन देखिए, बोला है ABC का औसत भार 84 किलोग्राम है, D को मिलाने से चारों का औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि A के स्थान पर E को ले लिया जाए तो ABCD का E का औसत 79 किलोग्राम हो जाता है। यदि E का भार D के भार से 3 किलोग्राम अधिक हो तो A का भार ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, A + B + C का औसत कितना दे रखा 84। अगर हम टोटल की बात करें तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 का 2 का हासिल लगे 8 × 32 और 1 33, यानी इनका टोटल कितना हो जाएगा 3 × 12 का 2 का हासिल लगा 1 और 3 × 8 = 24 और 1 25, यानी ये कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। लेकिन अगर उनका देखें हम इसको D को भी मिला लिया, अगर A + B + C + D को भी मिला लिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा 80, यानी 80 चौका अब 4 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 320। अब उसने कहा यदि A के स्थान पर E को ले लिया जाए, यानी A के स्थान पर क्या आ जाए E + B, A के स्थान पर ही आ गया तो B + C + D + E का जो औसत है वो 79 हो जाता है। 79 अब भी 4 है तो 79 चौका 4 9 36 का 6 का। अब आगे देखो 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3 7 और 3 31, ये हो जाएगा 316। अब देखो दोस्तों, देखो अब उसने बोला है कि जो हमारा E का भार D के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी जो E है वो है D + 3। अब देख ऊपर देखिए, अगर हम ऊपर से देखें तो देखो अगर हम इस इक्वेशन में से 2 में से 1 घटा दे तो नहीं A कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा D, और D बराबर कितना आ जाएगा। अब 320 में से जब हम 52 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 68, यानी D की वैल्यू क्या है 68 और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 68 + 3, यानी क्या आ जाएगी 71। अगर दोस्तों हम इसमें E भी जोड़ देते, यानी E की वैल्यू क्या आ गई 71, यानी A + B + C + D, यानी A + B + C + D + E। अब देखो 320 तो इनका चारों का था, E का और जोड़ दिया, E का 71 और जोड़ दिया, जब हम इसमें 71 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 391 हो जाएगा। अब हमें निकालना A का, यानी इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 3 बनी है हमारी, इस इक्वेशन में से इसको घटा दो तो B कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा
और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए बचेगा। तो ए बच के 391 माइनस 316, जब 391 316 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 75 आंसर आ जाएगा, यानी जो ए है उसकी वैल्यू 75 kg होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है कि ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी प्लस सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार कितना है। अब देखो दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत भार कितना है, तीनों का 45 है। अब देखो ए प्लस बी का औसत भार कितना है 40, बी प्लस सी का औसत भार कितना है, बी प्लस सी का औसत भार है 43। अब देखो दोस्तों, यहाँ भी ए बी सी है लेकिन यहाँ ए बी और यहाँ बी सी, यानी क्या एक्स्ट्रा 2 बार क्या ऐड आ गया बी, यानी जो इनका बीच का डिफरेंस आएगा वो बी की वैल्यू होगी क्योंकि बी 2 बार लिया गया। अब देखो अगर हम इनका टोटल निकाल रहे तो ये कितना है 3, और 3 का जब हम 45 में मल्टीप्लाई करें तो 135 आएगा। अब ये क्या 2, यानी 80 आएगा और ये क्या आ जाएगा 86, यानी ये जोड़ के कितना हो जाएगा 166। अब ये 135 है और ये 166 है, तो यानी इनके बीच का ये कितना होगा डिफरेंस, इनका बीच का डिफरेंस आ जाएगा। देखो 166 में से 35 गए तो क्या बचेगा 31 आएगा, यानी ये किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू 31 है और उसने बी का ही पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखियो, 54 में क्या बोला है कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत खपत 86 लीटर है तो इस कार के पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। अब देखो 7 माह की कितनी है, अब 7 माह की है 110, अगले 5 की में क्या खपत है 86, लेकिन हमें 12 की बतानी, हमने मान लिया उन 12 की x है, तो यानी वही अपना टोटल निकालो, 11 77 770 और 86 पंजे कितना हो जाएगा 430 बराबर कितना है 12x। अब इसको जोड़ लो, यानी 7 और 4 11, यानी क्या आ जाएगा 1200 प्लस बराबर कितना है 12x के, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1200 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल, यानी क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा यहाँ से, यानी x की वैल्यू क्या है 100 हमारा आंसर होगा। अब 55 देखिए, 55 में क्या बोला है, एक क्लब के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर नया सदस्य लेने से उसकी औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। छोड़कर जाने वाले नए सदस्य की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने लायक भी क्वेश्चन है। अब देखो 5 सदस्य थे, ठीक है 5 सदस्य थे। अब उसने बोला कि उनमें से 5 में से एक गया और एक आ गया, इसके स्थान पर दूसरा आ गया। अब भी तो सदस्य 5 ही रहे, तो उन्होंने कहा कि जो उनकी औसत आयु अब भी इतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। अब सपोज करो किसी व्यक्ति की आयु 2 वर्ष पूर्व, सपोज करो किसी व्यक्ति की आयु का औसत 2 वर्ष पूर्व 30 था, यानी 30 अगर हम टोटल देखें तो कितना आता है 150, लेकिन 2 वर्ष बाद यानी आज वर्तमान में, ये तो 2 वर्ष पूर्व है, अगर वर्तमान में देखें तो औसत कितना होना चाहिए था, सब में 2 बढ़ना चाहिए था। अब सपोज करो आपकी 2 वर्ष पहले आयु 20 साल थी, तो 2 साल बाद कितनी होनी चाहिए थी 22, लेकिन एक व्यक्ति के आने जाने से आयु अब भी वही है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, यानी 2 बढ़ जाएगी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 32, और 32 का औसत क्या हो जाएगा 32 2 साल बाद सबका। अब 32 है तो 32 पंजे कितना हो जाएगा 160 होना चाहिए था, लेकिन औसत अब भी 150 ही है, तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति आया गया है ना उनकी आयु का डिफरेंस 10 है। दोस्तों आप यहाँ से 30 25 जो आपका मन करे वो मान सकते हो, या फिर आप सीधा अगर ऐसे क्वेश्चन हो ना कि 5 अब भी जितने भी वर्ष दिए गए हैं, यानी जो भी वर्ष दिए गए हैं 2 4 6 जितने भी है और जितने व्यक्ति दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी डिफरेंस होगा यानी जो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा ना आंसर, वही उन व्यक्तियों के आने जाने वालों की आयु का अंतर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में क्या बोला गया है कि एक परिवार के 3 बच्चों की औसत आयु पिता एवं ज्येष्ठ बच्चे की औसत आयु का 20% है। दोस्तों उसने बोला है कि एक परिवार के 3 बच्चों की औसत आयु यानी 3 बॉय की आयु किसके इक्वल है, यानी पिता यानी फादर प्लस ज्येष्ठ यानी बड़े बच्चे की, यानी बड़े बच्चे की जो आयु है, लेकिन उसने बोला है ज्येष्ठ आयु अच्छा उनका इसका 20% है। अगर ये 100 है तो इनकी कितनी है, तीनों की तीनों इनकी है 20। अब उसने कहा देखो दोस्तों
इस क्वेश्चन को हम कर ही नहीं सकते क्योंकि उसने परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज में हम आयु का पता नहीं लगा सकते। तो इसको ये क्वेश्चन है ना, ये इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनका जो ये है ना फैमिली के मेंबर है उनकी टोटल आयु का नहीं पता। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा कि इस क्वेश्चन को हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 में बोला है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 4 सदस्यों की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। यदि परिवार के मुखिया की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। यानी एक और आ गया, हमें नहीं मालूम कितने वर्ष का, एक्स का, लेकिन आयु है ना 20% बढ़, औसत 20% बढ़ गया। पहले था 25, अब 20% की वैल्यू क्या होगी 25 का, यानी 100/100 4, यानी कितना बढ़ जाएगा 5, यानी 25 का 20% क्या होता है 5, यानी औसत अब क्या बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा 30। अब सदस्य कितने हो गए 4 और 1 5, अब सदस्य कितने हो गए 5 हो गए। अगर हम इनका टोटल देखें तो कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 150। एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 माइनस के 100, यानी कितना है 50, यानी परिवार के मुखिया की औसत आयु 50 थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।